नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम आ पहुंचे हैं नेशनल हाईवे 121। जी हां, ये जहां पे काशीपुर का रामनगर रोड पे जहां फ्लाईओवर ये उतर रहा है, यहीं से ही ये नेशनल हाईवे 121 जिसका नया नाम नेशनल हाईवे 309 है, ये रोड है जो कि कॉर्बेट को जाती है। पूरे देश और विदेश के जो टूरिस्ट हैं वो हमारे उत्तराखंड के इस कॉर्बेट में आते हैं, लेकिन क्या अनुभव लेके जाते हैं ये हम इसकी सच्चाई आज आपको बता रहे हैं। साल में 12 महीने में से ये 8 महीने ये 10 किलोमीटर का जो रोड है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को भी जाता है सीधा। ये जो चक है ये 10 किलोमीटर का चक सदैव 8 महीने टूटा ही रहता है। आखिर क्या दुर्दशा, इसकी दुर्दशा की कोई सुध लेने वाला है? और वो क्या अनुभव लेके जाते होंगे जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो यहाँ से क्या अनुभव लेके जाते हैं? जब उनसे कोई पूछता होगा कि कॉर्बेट में आपका उत्तराखंड में अनुभव कैसा रहा, तो वो कहते होंगे कि कॉर्बेट तो बहुत अच्छा था, रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा था, परंतु रोड की जो दुर्दशा थी वो अच्छी नहीं थी, खाना पच गया हमारा। आखिर हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री है वो काम करना चाहते हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो कि इसकी सुध नहीं ले रहे और आर्थिक रूप से हमारे उत्तराखंड को आर्थिक रूप से इसका नुकसान हो रहा है? क्योंकि देश में जहां भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां पे रोड बिल्कुल उम्दा है और वहां से अनुभव टूरिस्ट जो लेके जाता है बहुत अच्छा लेके जाता है, ताकि वो अन्य टूरिस्ट भी इस रोड पे वहां पे आते हैं और वो अच्छा अनुभव लेके जाते हैं। परंतु हमारे यहाँ अगर ये आर्थिक रूप से हमें नुकसान कर रही है ये रोड, तो इसकी सुध अवश्य ही लोगों को लेनी चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि भी लिखते रहते हैं इस रोड के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, विधायक जी समेत अन्य जितने भी हमारे जनसेवक हैं वो सब समय समय पे इस रोड की दुर्दशा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। परंतु आखिर इस रोड इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? अब हम चाहते हैं कि ये रोड बने और ऐसी बने कि साल के कम से कम 12 महीने में से वर्षा ऋतु को छोड़ दें तो ये रोड बराबर बनी रहनी चाहिए, ताकि हमारा उत्तराखंड एक डेस्टिनेशन जिस लोगों के लिए लोगों ने कहा है कि टूरिस्ट हब, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमारा उत्तराखंड बना रहे, उसके लिए ये रोड का उम्दा होना अति आवश्यक है हमारे लिए। अब मेरे साथ जुड़ेंगी रिया तोमर, हमारी एंकर और पत्रकार। जैसे कि सर ने आपको बताया कि वहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे टूरिस्ट की गई थी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि टूरिस्ट आते हैं जाते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो रोड है दूर तक नज़ारा जब हम देखें तो गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। तो ये एक बहुत गलत बात है कि उत्तराखंड में अगर कोई पर्यटक आ रहा है तो वो इस तरह की दशा देख रहा है उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड को परंपराओं संस्कृति का देश राज्य कहा जाता है। उत्तराखंड काफ़ी परंपराओं से भरा है। एक चीज़ और है, यहाँ पे पर्यटक काफ़ी आते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पर्यटन स्थल है, लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी तो लोग क्या मैसेज लेकर जाएंगे? अगर दूसरी जगह अगर कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आता है तो उसके लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है, वो दूसरों से भी यही कहेगा कि उत्तराखंड में जाकर हमने वहाँ सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे देखे। अब हम आ चुके हैं रामनगर रोड पे ही नेशनल हाईवे 309 पे 121 पे धनौरी पे। कहना चाह रहे हैं कि ये कुछ समय में जब ये गड्ढे भरे जाते हैं तो आप इनकी हालत देखिए इन गड्ढों की कि ये क्या भरा गया है इसमें, और इससे रोड में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये समय समय पे ऐसे भरे जाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों में ये गड्ढे उखड़ के फिर दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। आप देखिए इसकी दुर्दशा देखिए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कौन सुध लेगा इस रोड की कि ये रोड सुरक्षित रहे टूरिस्ट के लिए, प्लस हमारे जो उत्तराखंड के वासी हैं जो इस रोड पे निकलते हैं वो सुरक्षित रहें। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम आ गए हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आगे जाके प्रारंभ हो रहा है और उधम सिंह नगर का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खत्म है। इस रोड पे ये जो रोड है जो हम नेशनल हाईवे 121 जिसकी बात कर रहे हैं हम, इसका ठेकेदार अलग है और ये
जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का हाईवे जो ये जा रहा है इसका ठेकेदार अलग है, क्योंकि एनएच जो हमारे अधिकारी हैं नेशनल हाईवे के, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ठेकेदार जो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो बना रहे हैं, शायद वो क्वालिटी उत्तम लगा रहे हैं ताकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की ये जो रोड है ये नहीं टूट रही। वहीं हम दूसरी ओर बात करें उधम सिंह नगर की, जो ये यहाँ पे रोड समाप्त हो रही है, यहाँ पे ये साल के 12 महीने में से 8 महीने क्षतिग्रस्त रहती है। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमारे नेशनल हाईवे के जो अधिकारीगण हैं उनको ठेकेदारों पर लगाम कसनी पड़ेगी। उनकी जो क्वालिटी है, वो जो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, उस क्वालिटी पे सवालिया निशान खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से ये होता आ रहा है और ये 10 किलोमीटर का जो चक है ये हमेशा खराब रहता है। अब हम चाहेंगे इस हमारी जो सुरागी लाल की मुहिम है, जनहित की जो मुहिम है, इसके साथ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। देखिए, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एनएच को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जितनी भी रोड हैं उन पर जो है जहाँ पर गड्ढे हैं उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाए, और जो जिनका टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से जहाँ पर लेयर पड़नी है वो लेयर डाली जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो आप रामनगर रोड कह रहे हैं, अभी धनौरी के आसपास इस पर लेयर पड़नी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ये 4 दिन की बारिश हुई, वो लेयर जितनी पड़ी थी वो सिमट कर एक जगह इकट्ठी हो गई, गड्ढे और बढ़ गए। तो ये प्राकृतिक आपदा की वजह से जो है वो दिक्कत आई। भाजपुर रोड पर आपने देखा होगा कि लेयर पड़ रही है। भाजपुर रोड से भी देश विदेश के जो लोग हैं, पर्यटक जो हैं, वो नैनीताल जाते हैं, आपके और ऊपर पहाड़ में जाते हैं। साथ ही साथ जो रामनगर रोड है वो जिम कॉर्बेट पार्क के लिए डेस्टिनेशन है, बड़ा पर्यटक क्षेत्र है, उसके लिए भी सरकार जो है चिंतित है। सरकार ने उस पर काम शुरू करवाया था और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, और वो जल्दी पूरी लेयर जो 9 किलोमीटर की वो पड़ने जा रही है। और क्योंकि ये बरसात के कारण ये थोड़ा लेट हो गया, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर उसमें बोगी एक्शन होता है जमीन में, बोगी एक्शन मतलब दलदल, तो उस वजह से वहाँ पर सड़क जल्दी खराब हो जाती है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। ऐसी व्यवस्था सरकार ने बनाई है, और पूरी सरकार ने पूरे प्रदेश में, खाली यहीं नहीं, पूरे प्रदेश में ये निर्देश किए हैं कि गड्ढा मुक्त सरकार सड़कें चाहिए। ये हमारे मुख्यमंत्री का बिल्कुल खुला और साफ निर्देश है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और एनएच को। सर, लेकिन देखा गया है कि सरकार तो लगातार कहीं ना कहीं ऊपर से प्रयासरत है, नीचे सभी कॉन्ट्रैक्टर को, पीडब्ल्यूडी को हर तरीके से अपनी बात रख रही है और दिशा निर्देश जो है वो लगातार दे रही है, लेकिन जो नीचे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, किसी आदमी को एक अवधि तक की छूट दी जाती है, उनका एक टाइमिंग होती है। जैसे कि अभी जो हमारे यहाँ 2 प्रकरण हुए उसमें, या और भी जो हमारे पूरे प्रदेश में प्रकरण हुए, उसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस डिपार्टमेंट को 3 दिन का समय दिया, और 3 दिन में काफ़ी कुछ मामले खुल गए। तो इसी तरीके से 2-4 दिन में ही जरा मुख्यमंत्री जी और कामों में व्यवस्थित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और उनके कार्यक्रम के बाद वो निश्चित रूप से दिशा निर्देश देने वाले हैं कि शॉर्ट टाइम में जो है ये पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, और उसके लिए अगर कोई ठेकेदार उसे डिले करता है या लेट प्रैक्टिस करता है तो उसे जो ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ये आपको पता ही है कि चारों धाम की यात्रा जिम कॉर्बेट पार्क, नेशनल और आपके नैनीताल जैसा जितने टूरिज्म और धार्मिक है यहाँ पर, वो सारे के साथ इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन यदि आज आप काशीपुर रामनगर रोड पर चलें तो ये बड़ा मुश्किल होगा कहना कि सड़कों के अंदर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो मुझे लगता है शायद गड्ढों में सड़क है इस समय, और प्रत्येक व्यक्ति का चलना दूभर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि अपने आप को विकास की सरकार कहती है और उत्तराखंड को गड्ढा मुक्त कहती है, उस सरकार में यदि आप देखें तो किसी भी सड़क पर निकलना मुश्किल है। और जैसा कि आपने पर्टिकुलर इस रोड पे बात करी, तो इस रोड पर तो दिन प्रतिदिन छोटे मोटे एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं, लोगों का निकलना दूभर है, लोग परेशान हैं, और ये हालात इस यदि मेन मुख्य मार्ग की यदि है तो अन्य मार्गों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात है।
काशीपुर से रामनगर वाली जो रोड है इसकी लंबाई लगभग 28 किलोमीटर है, जिसको NH हल्द्वानी डिवीज़न देख रहा है। इसमें जो शुरू का किलोमीटर 13 तक 1 से 13 तक का जो भाग है, इसमें पहले रिन्यूअल का काम हुआ था, लेकिन उसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ख़त्म हो गई है और इसमें फिर रिन्यूअल की आवश्यकता है, जिसमें हमें स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। इसमें चूँकि इसका 4 लेनिंग किया जाना है और 4 लेनिंग की स्वीकृति हमारा तुरंत हो जाएगा। इसका हम लोगों ने DPR जमा किया है, तो जैसे स्वीकृति मिलती है, इसमें चूँकि 4 लेनिंग का कार्य किया जाना है, तो इसकी रोड की स्थिति ज़्यादा उस समय अच्छा हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो गड्ढे बन रहे हैं या जो पैच बन जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग पैच मरम्मत करा रहे हैं। बीच में हम लोगों ने पैच मरम्मत कराया था, लेकिन अक्टूबर माह के शुरू में जो बारिश हुई उससे कुछ गड्ढे और बन गए हैं, जिसके लिए अभी पैच मरम्मत का कार्य चल रहा है और पैच मरम्मत कराते हुए रोड की स्थिति ठीक कर ली जाएगी। मैं जनप्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि काशीपुर से नैनीताल को जाने के लिए एक ये सबसे अच्छा रास्ता था, जो वर्तमान में पूर्ण रूप से छत विछत हो चुका है। काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं। ओवरटेक करने की, मैं भी उस रास्ते से हमेशा गुजरता हूँ, वहाँ पर ओवरटेक की वजह से आए दिनों हादसा होता है। कुछ समय पहले हादसा हुआ था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि ये अतिशीघ्र सड़क बनाया जाए, ताकि विदेश से आने वाले यात्री जो पर्यटक हैं हमारे नैनीताल को घूमने के लिए जाते हैं, उनके दिमाग में अच्छी छवि हमारे भारत देश की बनी जाए। रामनगर रोड जो काशीपुर से गौशाला होते हुए जाती है, उसकी 9 किलोमीटर की रेंज है, जिस पर बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं। NH इसको रिपेयर तो करती है, लेकिन बार बार इस पर बड़े वाहन चल के इसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके कारण जनमानस को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी आप लोगों से, आपके चैनल से ये इल्तिजा है, मैं आपसे विचार अपने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि NH इसको जल्द से जल्द ठीक कराए, क्योंकि हमारे जो बाहर से सैलानी आते हैं उनको आवागमन करने में आए दिन हमें देखने को मिलता है रोड के किनारे कोई ना कोई गाड़ी खड़ी रहती है। NH इसको जमीन से दोबारा खुदवाए और इसको पूरी तरह से रिपेयर करे, तभी जाके परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा और जितने भी जनमानस है उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे आपके चैनल से दोबारा एक बार आपके चैनल से मेरा रिक्वेस्ट है कि NH इसको पूर्णतः रिपेयर कराए और पूर्णतः हमारे रिपेयर करा के परेशानियों का सामना हमें ना करना पड़े। देखिए, ये जो रामनगर काशीपुर वाली रोड है, इसमें बहुत से गड्ढे हैं। इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आने जाने में काफ़ी समय लग जाता है आने जाने में। इसमें अगर आप देखें रात के टाइम, दिन में तो चलो आदमी अगर जा रहा है तो उसे गड्ढे नज़र आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात को जा रहा है, कम गाड़ी की उसकी लाइट है और बारिश हो जाए, तो बारिश के टाइम पे तो ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, पता नहीं चलता कि इसमें कितना बड़ा गड्ढा है और गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान हो जाता है। और रात में तो एक्सीडेंट के भी चांस इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाम लग जाता है यहाँ पे गड्ढे होते हैं। अगर आप स्पीड में हैं और अचानक कोई गड्ढा आ जाए इसमें, तो इसमें खतरा तो बहुत है। और इसमें डंपर होगा भी और बड़े बड़े जो वाहन हैं उनका चाल चलन ज़्यादा है, काफ़ी रफ्तार से वो सब चलते हैं इसमें। और जो ये रोड है इसमें आपको एक ख़ास बात बताऊं कि ये जो रोड है रामनगर कनेक्ट करती है, और रामनगर एक टूरिज़्म इलाका है। जिम कॉर्बेट पार्क वहाँ पर उत्तराखंड का सबसे फेमस जिम कॉर्बेट पार्क है, और वहीं से ही काफ़ी पहाड़ों को रास्ता जाता है, हल्द्वानी का रास्ता जाता है, काफ़ी पहाड़ का रास्ता है। और सीज़न के टाइम पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा, दिल्ली, बहुत जगह जगह से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। और रोड की हालत आप देख सकते हैं कितनी ख़राब है। और मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि कृपया इस रोड को जल्द से जल्द सही करें। रामनगर रोड जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक उधम सिंह नगर की सीमा लगती है, वहाँ तक आप अगर जाते हैं तो आपको ढूंढना पड़ता है कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढों में सड़क है। जब मैं प्रतापपुर से आता हूँ तो सोचना पड़ता है कि हम गाड़ी निकाले तो, मोटरसाइकिल निकाले तो निकाले कहाँ से। एक तो इस रोड पर बड़े बड़े वाहन चलते हैं और जो है मोटरसाइकिल वालों को बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ से लेकर के आपका हल्द्वानी तक ऐसी रोड की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। विकास किस गति से चल रहा है यह अगर किसी को देखना है तो आप यहाँ से हल्द्वानी तक जाएं, समस्त विकास इसमें दिखाई देने वाला है। कई वर्षों से इस रोड में यहाँ से लेकर के आपके हल्द्वानी तक कई वर्षों से इसमें डामरीकरण ही नहीं हुआ है। गड्ढों पर गड्ढे होते हैं, उनको भर दिया जाता है
और भरा भी काहे से जाता है, कंक्रीट से भर देते हैं, फिर बारिश होती है, फिर वो कंक्रीट निकल जाती है, फिर वही रोड में गड्ढे, गड्ढों में रोड वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर देखा जाए तो 20 साल से पहले चीमा जी रहे यहाँ पर विधायक, उसके बाद उनके पुत्र साहब आ गए और उनकी विकास गति की मैं क्या प्रशंसा करूं। विकास गति अगर देखनी है तो ये रामनगर रोड देख लिया जाए, सबको पता लग जाएगा क्या विकास हो रहा है। काशीपुर की इस समय इतनी दयनीय स्थिति है, सर हर जगह गड्ढे ढूंढने की जरूरत नहीं है, गड्ढे अपने आप मिल जाएंगे। अगर कोई पूछे कि तो गड्ढे कहाँ हैं, बोले काशीपुर में मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनको जनता को क्या चाहिए, जनता को बिजली, जल और सड़कें, वही जनता की मांग रहती है, जो सर्व अग्रणी रहती हैं। लेकिन हमारे जो विधायक साहब हैं, मेयर साहब हैं, यह पता नहीं क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ ये रोड बना रहे हैं, कहाँ यह जल की सेवा दे रहे हैं अखबारों में, और उसमें देखने को मिलता है कि धरातल पर कुछ नहीं है। अगर धरातल पर स्थिति देखें तो कुछ नहीं है। ये पूरा अपडेट आपको जागरूक करने के लिए दिया गया है ताकि आप भी, आम जनता भी इस पर समझ सके। ये हमारी जिंदगी से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया गया कि ये रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, बल्कि ये इसलिए दिखाया गया है, ये आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। मैं रिया तोमर, नितिन बोहरा के साथ सुराग लाल न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।